विचार करते हैं, लगता है भगवान ने हमारे लिए इनको भेजा है। कितने सुंदर हैं, परई परस्पर वचन समिति देवी के रूप पर तो एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव भी आ जाएं तो लज्जित हो जाएं, इतने सुंदर हैं हमारे राम जी। सखी इन कोटि काम छवि जी, करोड़ों कामदेव भी निछावर कर दिए जाएं तो फीके पड़ जाएंगे। कौशल्या के पुत्र हैं ये, आपस में सखियां बात कर रही हैं, प्रशंसा कर रही हैं। अगर ये शाम वाले जो हैं, अगर हमारी जानकी को मिल जाएंगे तो हमारे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह होगा। जो जानकी या बरु आई, अगर ये जानकी को वर्ण कर ले तो हमारे भाग खुल जाएंगे। एक सखी ने कहा कैसे, कि अभी तो एक बार आए हैं, जब ससुराल बन जाएगी तो आना जाना लगा रहेगा, वो सदैव हमें दर्शन मिलता रहेगा। ये हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी। कबा हूं कि ए आवही यही नाते, कि भी कभी तो इस नाते से आया करेंगे। एक सखी ने कहा बहन बहन ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? बोले राजा ने प्रण लिया है, जब तक धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं तब तक मैं बेटी का विवाह नहीं करूंगा। तो ये इतने कोमल है, ये कैसे तोड़ेंगे? वो शंकर जी का धनुष को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल ऋतु रात किशोरा। ताले ही कैसे तोड़ेंगे? एक ने कहा चिंता मत करो, इन्होंने एक बाण में ताड़का को मार दिया था। अपने घरों में भगवान को ले जाते हैं। जो स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती, भगवान भाव जान करके बच्चों के साथ घरों में जाकर के घर को पवित्र कर रहे हैं। जनकपुर में शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। भगवान सबके घरों में जा रहे हैं, सब देख देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। और राम जी ने सोचा बहुत देर हो गई, गुरुजी डांटेंगे, चलो गुरुजी के पास। लखन लाल को लेकर के पूरा जनकपुर देख करके आ गए गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास आकर के सारी बात गुरुजी को बता दी। गुरुजी हम कैसे कैसे जनकपुर में गए। शाम का समय हो गया, गुरुजी को वेदों की कथाएं रामचंद्र जी को सुनाते हैं और भगवान चरण सेवा करते हैं। शाम हो गई, चरण दबा रहे भगवान राम जी। गुरुजी आ जाएं तो खूब उनकी चरण सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी का भी दायित्व तो बनता है कि भाई थोड़ी देर तो ठीक है, लेकिन ज्यादा सेवा भी ठीक नहीं है। राम जी चरण दबाते हैं। विश्वामित्र जी बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। बार बार आज्ञा दे रहे राम जी को, राम तुम जाओ शयन करो, लेकिन भगवान चरण सेवा कर रहे हैं। अब सेवक का धर्म है सेवा करना, तो गुरु का भी फर्ज है कि सेवा उतनी करवाएं जितनी वो कर सके। ज्यादा करवाएंगे तो फिर एक गुरु जी थे, सेवक गया विद्यालय, बेचारा भर्ती हुआ, रात के समय में चरण सेवा करने लगा। आधा घंटा बीत गया, हाथ दर्द करने लगे, बहुत बातें हुई, तो गुरुजी को नींद आने लगी। जैसे ही गुरुजी को थोड़ी नींद आई तो शिष्य ने सोचा शायद गुरुजी सो गए, तो गुरुजी धीरे से जाने लगा। शिष्य गुरुजी जब गए, अच्छा तो तुम कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? गुरुजी मेरा ये नाम है। अच्छा कितने भाई हो? गुरुजी 3 भाई हैं। अच्छा, फिर चरण दबाने लगे, फिर नींद आने लगी। थोड़ी सी नींद आई तो बालक ने सोचा अब गुरुजी सो गए, जाने लगा तो गुरुजी उठ गए। अच्छा तो तुम क्या नाम बता रहे थे अपना? गुरुजी मैं ये नाम बता रहा था। फिर चरण दबाने लगा। अच्छा कितने भाई हो तुम? गुरुजी हम 3 भाई हैं। चरण दबाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नींद आई, फिर जाने लगा। धीरे दबे पांव, जैसे दरवाजे की तरफ गया गुरुजी को जाग खुल गए। हाँ तो क्या नाम बताया तुमने? जी ये नाम बताया। कितने भाई हो?
गुरुजी 3 भाई हैं, सुबह तक 2 रह जाएंगे। अगर ऐसी मैं सेवा करता रहा तो मेरे प्राण यही निकल जाएंगे। ऐसी सेवा भी मत करवाओ कि अगला व्यक्ति सेवा से दुखी हो जाए। उतनी सेवा करवाओ जितनी वो प्रसन्नता के साथ करें। लेकिन शिष्य का भी धर्म बनता है कि सेवा करे जितनी हो सके। एक गुरुजी, शिष्य गया नया नया बेचारा, 2 शिष्य थे। तो गुरुजी ने कहा, पूजा कर रहे थे तो कहा बेटा तुलसी दल लेके आओ। तो 2 शिष्य ही बहुत विचित्र होते हैं। तो एक बेचारा वो जानता नहीं था, या जानता होगा तो भी अनजान बन गया। गुरुजी ये तुलसी क्या होती है? गुरुजी ने कहा तुम तुलसी नहीं जानते? वो नहीं गुरुजी। पास में बेटा शिष्य सोचने लगा, अब ये तो जानता नहीं, नंबर मेरा आने वाला है। तुम तुलसी के बारे में नहीं जानते? इतने बड़े बड़े तुलसी के पत्ते होते हैं, तुमने कभी देखा ही नहीं? मतलब वो बताना चाह रहा है कि मुझे भी नहीं पता, इतने बड़े बड़े बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ होता है तुलसी का। अच्छा, गुरुजी ने कहा तुम्हें भी नहीं पता? गुरुजी मैंने तो यही देखा है। गुरुजी बोले अच्छा हम बताएंगे। एक काम करो, हम पूजा में बैठे हैं, उठ तो सकते नहीं, अब ये आसन उठाओ दोनों हमारा, दोनों तरफ से, और ले चलो तुलसी के पास। अब गुरुजी हट्टे कट्टे थे, बेचारे उस तख्ते को उठा करके चलने लगे। अब गुरुजी को दिखाई दे रहा है तुलसी कहाँ है, लेकिन गुरुजी जानबूझकर कभी इधर कभी उधर। अब शिष्य बार बार तुलसी के पास में ले जाना चाहे, गुरुजी के नहीं, उधर नहीं तुलसी का पौधा, इधर ले चलो। चरणों में गिर पड़े महाराज, गुरुजी के तुलसी तो उधर है। तो यही तो मैं जानना चाहता था, तुम्हें पता है तो इतने बड़े बड़े पत्ते। ऐसी सेवा भी नहीं, मन से सेवा जितनी हो मन से करनी चाहिए। चरणों की सेवा करने लगे राम जी महाराज। बार बार मुनि आज्ञा दी राम जी को। तो राम जी ने फिर प्रणाम करके चले शयन किया। अब राम जी शयन करने लगे तो लखनलाल जी चरण दबाने लगे। मन में डर भी है और प्रसन्नता भी है, चरण सेवा कर रहे हैं। डर किस बात का है कि कहीं ज्यादा न दबा दे तो राम जी की नींद खराब न हो जाए, और प्रसन्नता इसलिए कि हम चरण सेवा कर रहे हैं। बार बार राम जी ने कहा, तब लखनलाल जी महाराज चरण अपने हृदय के ऊपर राम जी के चरण रख करके वहीं सो गए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवत माता, ओढ़े धरी पूरे पद जल जाता। फिर लखनलाल जी सोए। सबसे पहले कौन सोया? गुरु जी, उसके बाद राम जी, उसके बाद लखन जी। और सबसे पहले किसको उठना चाहिए? लखनलाल जी को। उठे लखनो निसी विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि का, गुरु ते पहिले हूँ जगत पति, जागे राम सूरा। लखनलाल जी सबसे अंतिम में सोए, सबसे पहले उठ गए। पहले जमाने में बहुएं पहले उठती थी, अब सास पहले उठती है। जमाना बदल गया है। अच्छा, पहले ना सब बहुएं डरती थी, पता नहीं सास कैसी मिलेगी। अब सास डरती है, पता नहीं बहू कैसी मिलेगी। राम जी, लखनलाल जी सबसे अंतिम में सोए और सबसे पहले उठ गए। जो घर में जिसका विशेष कार्य हो, माताओं को सबसे पहले लगना चाहिए। सकल सोच करी जाए नहाए। भगवान उठे हैं, स्नान किया है, गुरुजी के पास जाकर प्रणाम किया है, और गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में भगवान लखनलाल जी के साथ चले। पुष्प वाटिका में माता जानकी जी से मिलन भगवान का सबसे पहली बार हुआ। गए भगवान, भूप बागु बर देखऊं जाई।